बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। मैंने क्वेश्चन 1 और जो क्वेश्चन 5 था उसमें थोड़ा डिटेल से बताया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि जो के है उसके लिए कुछ उनको क्लियर नहीं था हो रहा कि के आप क्यों यूज़ n इज़ इक्वल टू के क्यों पुट कर रहे हो। तो उसके लिए आज मैं थोड़ा सा ये लेक्चर देना चाह रहा था। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में जो पहला स्टेप है वो तो आप यही करते हो कि चेक करते हो कि n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 1 के लिए लेफ़्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये हम लोगों ने चेक करना होता था। तो यहाँ पे अगर मैं n इज़ इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब ये होगा कि आप जब लेफ़्ट हैंड साइड ये जो सीरीज़ वाली साइड है ये वाली, अगर आप लोग लेफ़्ट हैंड साइड सीरीज़ वाली साइड यूज़ करते हो तो n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है कि आप लोगों ने जस्ट एक ही टर्म यूज़ करनी है, ये वाली, ठीक है। और ये वाली टर्म a1 है। अगर n इज़ इक्वल टू 2 होता तो उसके लिए दो टर्म्स यूज़, n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये वाली साइड में n इज़ इक्वल टू 1 के लिए 1 आ जाएगा, और इस साइड पे अगर लेते हो तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1 n की जगह पे आ जाएगा, और इधर 3 इंटू 1 माइनस 1/2। और इसको अगर सॉल्व आउट करो तो यहाँ पे तो आपके पास 1 रहा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। इसको भी अगर सॉल्व करें राइट हैंड साइड को भी तो यहाँ पे 1 आ जाता है। तो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए आपके पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये सेटिस्फाइड कर रहा है n इज़ इक्वल टू 1 को, ठीक है। इसी तरह अगर मैं n इज़ इक्वल टू 2 के लिए लेता हूँ यही चीज़ जो है, अगर आपके पास 1 + 4 + 7 प्लस सो ऑन प्लस 3n - 2 और इज़ इक्वल टू n इंटू 3n - 1/2। अगर मैं n इज़ इक्वल टू 2 के लिए यूज़ करता हूँ तो n इज़ इक्वल टू 2 का मतलब होगा कि आपने पहली दो टर्म्स जो हैं इनको ऐड करना है, ठीक है। इनको अगर ऐड करते हो तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + 4 इज़ इक्वल टू 4n इज़ इक्वल टू, अगर n इज़ इक्वल टू 2 के लिए लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने पहली दो टर्म्स को ऐड करना है सीरीज़ वाली, और यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर देना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 1/2। तो इसको अगर मज़ीद सॉल्व आउट करते हो तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 5। और इसको अगर मज़ीद सॉल्व आउट करें तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 5/2, और ये आपके पास 10/2 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5। इसी तरह फॉर n इज़ इक्वल टू 3 भी यूज़ कर सकते हो। तो n 2 के लिए तो ट्रू हो गया। अगर फॉर n इज़ इक्वल टू 3 लेते हो तो मैं यहाँ पे साइड पे ही पुट करूँ, फॉर n इज़ इक्वल टू 3। तो n इज़ इक्वल टू 3 अगर पुट करते हो तो इसका मतलब होगा जो सीरीज़ वाली साइड है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह होना चाहिए कि जो सीरीज़ वाली साइड्स होंगी उनके लिए जो n की तादाद है इसका मतलब है कि उतनी वैल्यूज़ को ऐड कर दो। यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 3 है तो तीसरी टर्म ये है, पहली दूसरी और तीसरी, इन तीनों टर्म्स को आपने ऐड कर देना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा फॉर n इज़ इक्वल टू 3 1 + 4 + 7 इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे जो दूसरी साइड है जो फार्मूला टाइप सा लिखा हुआ है वहाँ पे n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 3 इंटू 3 और माइनस 1/2। इस n की जगह पे भी 3 पुट कर दिया, इस n की जगह पे भी 3 पुट कर दिया। और ये जो साइड थी इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये आपने पहली 3 टर्म्स को ऐड कर दिया क्योंकि n की तादाद जो है वो 3 है। अगर 4 होती तो पहली 4 टर्म्स को ऐड कर देना था। अगर n होती तो इसका मतलब है था ये सारी ऐड हो जानी थी, अगर n की तादाद n हो, क्योंकि ये nth टर्म है आपके पास। अब यहाँ पे टोटल हम लोग के पास वैल्यू बन जाएगी 12 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 9, ये 9 हो जाएगा, 9 - 1 इज़ इक्वल टू 8/2। 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा और 3 4 ज़ा 12। मतलब कि 2 के लिए भी ठीक है, 3 के लिए भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमने जस्ट यहाँ तक पहले केस में अगर 1 के लिए ट्रू है तो इसके लिए ठीक हो गया। लेकिन अभी मैंने आपके सामने चेक किया है, यहाँ पे देखो अगर n इज़ इक्वल टू
आप 2 लेते हो, फिर n इज इक्वल टू 3 लेते हो, 2 को भी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, 3 के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। लेकिन अब हम लोग जो केस 2 लेते हैं, केस 2 में हम लोग लेते हैं फॉर, बल्कि हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज द गिवन स्टेटमेंट का मतलब है ये आपके पास जो इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये जो आपके पास इक्वेशन दी गई है इसको हम लोग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सपोज द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के। n इज़ इक्वल टू के का मतलब है, और जो k है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ये 1 आपके पास नेचुरल नंबर था, ये आपने इन दोनों इक्वेशन में पुट किया, सॉरी इस इक्वेशन में दोनों साइड्स में पुट किया, तो इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये इंटीजर। उसके बाद आपने इंटीजर लिया था 2, वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 लिया था वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि यार अगर 3 तक कर रहा है तो 4 को भी करेगा, 5 को भी करेगा। इस वजह से हम लोग खुद से अब सपोज कर लेते हैं कि कोई भी इंटीजर के लो, उसको ये जो गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन इस के को सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, ये के इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, तो ये कोई भी इंटीजर उठा लो, कोई भी 10, 20, 40, 50, 60 कोई भी इंटीजर उठाओ, और वो इंटीजर के होगा, के 60 हो सकता है, के 50 हो सकता है, के 1 लाख हो सकता है, के 1 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर की बात हो रही है और पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर यूज़ होंगे। कोई भी इंटीजर के जो है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ये, ठीक है। अब हम लोग खुद से लेट करें कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जब इसमें पुट करते हो तो ये इक्वेशन को ये पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। जिस तरह 2 और 3 के लिए इक्वल आ गए थे, इसी तरह अब ये जो हम लोग के यूज़ करें इसके लिए भी ये इक्वल आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + 4 + 7 + so on + 3, और n की जगह पे अब हम लोग क्या पुट करें, k, और k कोई भी इंटीजर हो सकता है, इज़ इक्वल टू k × 3k - 1/2, ठीक है। तो k के लिए ये सेटिस्फाइड करती है, हमने खुद से लेट किया है। और वो क्यों लेट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन देखी है कि 1 के लिए भी सेटिस्फाइड हो रहा है, 2 के लिए भी हो रहा है, 3 के लिए, 4 के लिए भी हो रहा है। तो अब इसका मतलब है किसी भी इंटीजर के लिए सेटिस्फाइड करेगा, और वो इंटीजर हम लोगों ने के ले लिया। मैं ये चीज़ इस वजह से बार बार समझा रहा हूँ, यही चीज़ मुझे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेंशन किया है कि ये चीज़ उनको क्लियर नहीं हो रही है। अब ये जब हम लोगों ने के लिए सेटिस्फाइड कर लिया, तो के लिए अगर सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब है के से जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 है, मेरे पास एक नंबर 2 है, तो 2 से नेक्स्ट नंबर 3 था, 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1। और अगर आपके पास 1 था, 1 से आगे वाला नंबर 2 है, तो 1 में अगर 1 प्लस करो तो उससे आगे वाला जो नंबर आपके पास आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। और 2 जो है उसमें जब 1 ऐड किया है तो इससे जो 2 से नेक्स्ट वाला नंबर आ जाता है वो 3 आ जाता है। मतलब किसी भी नेक्स्ट नंबर में जाना होगा तो आप उसी नंबर में 1 ऐड कर देते हो। अब यहाँ पे अगर के लिए सेटिस्फाइड करता है इंटीजर के लिए, तो के से आगे वाला जो इंटीजर होगा उसके लिए भी तो सेटिस्फाइड करेगा। तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास होगी इक्वेशन 1, और इसको आप लोग रख लो इक्वेशन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, हम लोग प्रूव करेंगे कि के लिए अगर सेटिस्फाइड करता है तो के से जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसके लिए भी सेटिस्फाइड करेगा। तो उसके लिए हम लोग वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k + 1। मतलब कि अगर k के लिए सेटिस्फाइड करता था तो जो k से नेक्स्ट वाला नंबर होगा कोई भी,
उसके लिए भी सेटिस्फाइड करेगा। और के से नेक्स्ट नंबर पे जाना होगा तो 1 ऐड करोगे तो के से एक नेक्स्ट नंबर पे चले जाओगे या के से एक नेक्स्ट इंटीजर पे चले जाओगे। फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। अब मैं यहाँ पे ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है इसमें मैं के की जगह पे क्या पुट करने लगूँ, के प्लस 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 + 4 + 7 प्लस सो ऑन प्लस यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़, ये अभी मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। ये जो अभी मैंने यहाँ तक लिखा है, ये यहाँ तक जो टर्म्स हैं, टर्म्स की तादाद कितनी है, के तादाद है अभी। और यहाँ पे तादाद के है, ठीक है। तो के तादाद से अगली तादाद में जाना होगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली नंबर हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा के प्लस 1 और -2। के प्लस 1 ये वाली टर्म कौन सी है, ये सारी टर्म जो है ये के प्लस 1 वाली टर्म है, ये वाली। इससे जो पीछे वाली टर्म है वो मेरे पास कौन सी टर्म होगी, वो के टर्म है, ठीक है। ये के प्लस 1 वाली टर्म है, ठीक है। और उससे पहले वाली टर्म जो है वो के वाली टर्म होगी। ये चीज़ आई होप सो आपको क्लियर होगी है। और इस साइड पे अगर के की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा के प्लस 1 इंटू 3 इंटू के प्लस 1 और -1 ओवर 2। अब आप ख़ुद देखो कि ये जो इतनी इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये देखो ज़रा, ये बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है, ये सेम टू सेम इसकी तरह। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यू है इसकी जगह पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अगर इसके इक्वल है और ये वाली सारी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है तो इसकी जगह पे ये जो सारी वैल्यू है इसकी जगह पे आप लोग ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम 1 लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 को यूज़ किया, ठीक है। तो 1 को यूज़ करोगे तो ये मेरे पास इस सारी वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, के इंटू 3k - 1 ओवर 2। और मैथमेटिकल इंडक्शन करते हुए ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं, बल्कि 80 to 90% क्वेश्चन में यही चीज़ यूज़ होती है कि आप लोग जब के प्लस 1 वाली वैल्यू बना लेते हो तो उसकी ये जो पहली के प्लस 1 वाली टर्म से पहली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती हैं। इस वजह से हम लोगों ने ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया, +3 इंटू के प्लस 1 और -2 इज़ इक्वल टू के प्लस 1 और इंटू इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3k प्लस 3 - 1 ओवर 2। इसको नेक्स्ट करते हैं सॉल्व आउट। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा इधर अब सॉल्व आउट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा के, इसको के को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा के 3k² माइनस के ओवर 2 प्लस ये 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3k प्लस 1 - 2 इज़ इक्वल टू के प्लस 1। सॉरी, मैं बार बार कैमरा भी देख रहा हूँ ताकि वो कुछ पेज में रह ना जाए। उसके बाद ये हम लोग के पास हो जाएगा 3k और प्लस 2 ओवर 2। अब इसको मज़ीद सॉल्व आउट करो तो ये मेरे पास हो जाएगा, 1 मिनट मैं कैमरा देख लूँ। अच्छा, ये मेरे पास हो जाएगा 3k² माइनस के ओवर 2 प्लस इन दोनों को सॉल्व आउट करोगे तो ये मेरे पास बाकी बचेगा 3k प्लस इसकी जगह पे आ गया -2 इज़ इक्वल टू के प्लस 1 3k प्लस 2 ओवर 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग ने क्या करना है, आप ख़ुद देखो, ये तो चलो तकरीबन सॉल्व आउट हो चुकी है, इसको आपने नहीं छेड़ना है। अब जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम लोगों ने राइट हैंड साइड की तरह बनाना है। तो अगर इस साइड का अगर एलसीएम लो तो एलसीएम इसका आ जाएगा, इसका एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 2 और ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 3k² माइनस के। आई होप सो कि आप एलसीएम सॉल्व आउट कर लोगे
ये मेरे पास हो जाएगा 6k और -4 इज़ इक्वल टू k + 1 और 3k + 2/2। अब इसको मज़ीद सॉल्व आउट करें तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 3k² + 5k - 4/2 k + 1 3k + 2/2। अब इसके फैक्टर्स बना सकते हैं हम लोग, तो फैक्टर्स मेरे पास बन जाएंगे 3k² प्लस फैक्टर्स बन जाएंगे 3k + 2k - 4/2 इज़ इक्वल टू, ये वाली साइड ऐसे ही रहेगी और इन दोनों में से 3k कॉमन और बाकी हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा k + 1 और प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, आई थिंक सो -2 कॉमन लेंगे और k + 1/2 और ये वाली साइड ऐसे ही रहेगी। तो ये हम लोग के पास अगर इसको फैक्टर को सॉल्व आउट करो तो ये मेरे पास बन जाएगा 3k - 2 × k + 1/2 और यहाँ पे बाकी जो वैल्यू आई थी ये k + 1 और 3k + 2/2। अच्छा जी, अब आप देख लो कि k + 1 के लिए भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो अब k + 1 के लिए भी सेटिस्फाइड कर रहा है। पहले हमने बोला था कि 1 के लिए सेटिस्फाइड किया, उसके बाद 2 के लिए सेटिस्फाइड किया, 3 के लिए सेटिस्फाइड किया, ठीक है। अब फिर हम लोग चले कि जब 3 के लिए सेटिस्फाइड है तो किसी भी इंटीजर के लिए सेटिस्फाइड है और वो कोई भी इंटीजर k हो सकता है, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, उसके लिए भी सेटिस्फाइड किया। उसके बाद हम लोग ने बोला अगर k के लिए सेटिस्फाइड करता है तो उससे जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा उसके लिए तो सेटिस्फाइड करेगा, उससे नेक्स्ट वाला नंबर हम लोग के पास ज़ाहिर सी बात है जब भी कोई नेक्स्ट वाला नंबर चाहिए होता है तो उसमें 1 ऐड कर देते हो तो k से नेक्स्ट वाला नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो +1 कर दिया, उसके लिए हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट किया है तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिर से दोबारा से इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंड पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द स्टेटमेंट is true for all positive integers। आई होप सो बच्चे आपको समझ आ गई है।